विनय किन्ह उर अति अनुरागे, सुति संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी सनातनी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। जय हो। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। जय हो। उरिधरी राम ही सिय समेता, हरसि किन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवा लिया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। अच्छा। बहुरी बुलाई सुवासिन लीन्ही, रुचि बिचारी पहिरावनी दीन्ही। नेगि नेग जोगन सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों ने नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना जो नेग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं तो बहनें, साली, भांजी, भतीजी सबको जो नेक देते हैं वो अभी चल रहा है। सब बहन बेटी लोग को नेक दे रहे हैं, अपने भांजी भांजा सबको। हाँ। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु, हरसि प्रसन्नु प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। जय हो। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए समा रहे हैं और चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम नर हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। जय हो। सब विधि सब ही सामदी नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवासु तहाँ बगुधारे, सहित बटुहे कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। अच्छा। तो मन से प्रसन्न हो रहे, गदगद हो रहे हैं कि मेरा परिवार भरा पूरा कितना हरा भरा बगिया हो गया है। लिए गोद करी गोद, मोद समेता, को कही सकई भयहु सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारे, बार बार ही हर्ष दुलारे। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। हाँ जी। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। जय हो। कोई फिर नहीं पुत्र कह सकता। वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। जय हो। जो किए हैं वो उसके सुख को वो समझ सकते हैं। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद की उबासु। कहेहु भूप जिमि भयहु विबाहु, सुनी सुनी हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। जय हो। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा।
उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष किया होता। हर्ष हो रहा है और खुशी मना रहे। जनक राज गुणशील बनाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। राजा दशरथ ने राजा जनक के उसकी सुख संपदा संपत्ति का, जैसे भाट लोग गा के बताते हैं ना, वो बता रहे हैं भरत जी, दशरथ जी। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतः समेत नाई निप, बोले विप्र गुर ज्ञाति, भोजन करन अनेक विधि, धरि पंच गई राति। जय जय श्री राम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। पता नहीं चला, बताओ। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। जय हो। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विमोद बढ़ाई, समहु समाज मनोहरताई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। जय हो। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकही सत सादर सेसु, वेद बिरंचि महेशु गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधु लरनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। जय हो। इतना अच्छा वहाँ का आनंदमय रहा है। बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नहीं ले सकता। अपने आप को केचुआ बोल रहे हैं तुलसीदास जी। जय हो। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इसको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। कितना बढ़िया बोल रहे हैं राजा दशरथ, अपनी रानियों को बोल रहे हैं कि लड़कियां पराए घर से आई हैं, बच्चियां, उसको कैसे रखना है। लड़का श्रमित उनिद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय हो। जय जय श्री राम। राम राम बोल मेरे प्यारे मन को।